हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम केवीएस पीआरटी एंड टीजीटी जो 2022-23 के लिए वैकेंसी आई है उसका डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आसान ज़बान में। और मार्किंग स्कीम देखेंगे, टाइमिंग क्या है, कितना लिमिट है, डिटेल सिलेबस देखेंगे हम साइंस एनवायरमेंटल साइंस का, स्पेशली एज क्वालिफिकेशन एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। सबसे पहले जो पोस्ट की डिटेल्स है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज देख लेते हैं हम। प्राइमरी टीचर्स के लिए मैक्सिमम लोग अप्लाई करते हैं, तो पहले हम पीआरटी का देखेंगे। पीआरटी का मतलब प्राइमरी टीचर्स जो होता है। पोस्ट है 6414, एज होती है 30 ईयर्स, मैक्सिमम आपकी उम्र जो है वो 30 साल होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री है, अगर आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए प्लस बीएड, तो ये बीएड वाले भी अपीयर कर सकते हैं पीआरटी को। ठीक है, सिर्फ उनका सीटेट पेपर 1 जो है वो क्लियर होना चाहिए। और अगर नहीं है, इंटरमीडिएट है, तो 50% मार्क्स और 2 साल का डीएलएड होना चाहिए उनका कंप्लीट। और नहीं है इसके अलावा तो इंटरमीडिएट विथ 50% है, बीएलएड या डीएलएड होना चाहिए स्पेशल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, प्लस उनका सीटेट का पेपर 1 जो है वो क्लियर रहना चाहिए। ये हो गया पीआरटी के लिए। अच्छा, वुमेन्स के लिए 10 इयर्स का जो है रिलैक्सेशन होता है, यानी आप 40 इयर्स तक के आप ये जो है एग्ज़ाम इन्हें अपीयर 40 ईयर वाले भी अपीयर हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में पीआरटी के लिए, क्योंकि वुमेन्स के लिए 10 साल का जो है रिलैक्सेशन देता है केवीएस। प्लस ओबीसी और एससी एसटी वालों को 2 और 3 साल का भी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 32 और 33 साल तक के भी ओबीसी और एससी एसटी वाले लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी वालों का देख लेते हैं। पोस्ट है 3176, मीन्स बहुत अच्छी पोस्ट है, यानी अच्छा जो है नंबर है ये। और एज जो है 35 ईयर्स है, मैक्सिमम आपकी एज जो है 35 साल होना चाहिए। सेम आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप वुमेन है तो। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स अपने रिलेटेड सब्जेक्ट में। अगर आप साइंस ले रहे हो तो आप साइंस में आपका बीएससी होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए। अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो आपका बीएससी मैथमेटिक्स से होना चाहिए। तो आपके जो जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो उसमें आप बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए मिनिमम 15% मार्क्स के साथ, प्लस आपका बीएड आप पास होना चाहिए। ठीक है, सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर रहना चाहिए इसके लिए। तो ये हो गया दोनों की क्वालिफिकेशन और एज की बात। नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। थोड़े चेंजेस आए हैं पीआरटी में इस साल। तो क्या चेंजेस आए हैं, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है पूरे एग्ज़ाम को, जो 180 मार्क्स का होता है टोटल, और 180 मिनट्स मिलते हैं आपको 3 घंटे मिलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट्स है, जो कि 3 घंटे होते हैं। और 3 घंटे में आपको 4 पार्ट्स में एग्ज़ाम देना है। पार्ट 1 है आपका जनरल इंग्लिश, जो 10 मार्क का होता है। आपका जनरल ग्रामर होता है, देखेंगे हम अभी डिटेल सिलेबस क्या होता है इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन में। जनरल हिंदी होता है। ठीक है, क्लास 1 से लेके 5 तक जो एनसीईआरटी की बुक्स में जो आपका ग्रामर का सेक्शन होगा, जो चीज़ें कवर होंगी वही सब चीज़ें इसमें पूछी जाती है। पार्ट 2 में आपका आ जाता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, 10 मार्क्स के लिए आता है, 10 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स की होती है, 5 मार्क होते हैं और 5 क्वेश्चंस होते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी भी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसा करके आपके 40 मार्क्स जो है कवर हो गए 180 में से। नेक्स्ट आपका पार्ट 3 जो होता है पेडागोजी होता है, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, थोड़ा सा नाम जो है ऑल्टरनेट है, बट पेडागोजी ही होती है इसमें बेसिकली। 60 मार्क्स की होती है, 60 क्वेश्चंस होते हैं पीआरटी वालों के लिए। और पार्ट 4 होता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न, यानी आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो। वो आपका जो है साइंस है, ईवीएस है, मैथ्स है ना। जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, सोशल स्टडीज़ है, तो वो आपका 80 मार्क का होता है। टोटल आपके हो गए 180 मार्क्स, 180 मिनट्स में आपको ये देना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है ये पूरा टोटल। अब देख लेते हैं इंग्लिश का डिटेल सिलेबस जो 10 मार्क के लिए आता है।
ठीक है, 10 मार्क्स के लिए आता है। जो आर्टिकल्स हो गए, नरेशंस हो गए, प्रिपोजिशन हो गए, पंक्चुएशन, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, एरर करेक्शन, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आता है सारी चीज़ें, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वर्ब, टेंसेज, एडजेक्टिव, मोडाल, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। तो देखा जाए तो ये टाइट की ही सारी चीज़ें हैं जो आई हुई है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे, आप देख सकते हो जाके। वही सारी चीज़ें इसमें इंग्लिश में दी हुई है जो कि सिर्फ आपको एक बार देखना है, 10 मार्क्स आपकी इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिटेल सिलेबस हो गया आपका जनरल इंग्लिश का पीआरटी। नेक्स्ट है पीआरटी के लिए आपका जनरल हिंदी, जिसमें आपको आ जाता है भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची, विपरीपार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, समास, जो आप सीटेट में पढ़ते हो बेसिकली। और वही थोड़ी सी चीज़ें व्याकरण की बढ़ा के आपको 10 मार्क की आपकी जनरल हिंदी का पेपर बनता है केवीएस। नेक्स्ट है आपका पार्ट 2 में आपका आ जाता है जीके, करंट अफेयर और कंप्यूटर लिटरेसी। जीके जो जनरल अवेयरनेस, उसमें अवार्ड्स, बुक्स जो करंटली आए हुए हैं, न्यू लॉन्चेस हुए हैं, न्यू अवार्ड्स मिले हुए करंट में, देयर ऑथर्स। तो 6 महीने का आपको करंट अफेयर एग्ज़ाम, अभी डेट नोटिफिकेशन आया तो उससे पीछे 6 महीने का आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, पॉपुलेशन, सेंसस, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर होती है जीके में। 10 मार्क्स के लिए आता है जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चन। रीजनिंग एबिलिटी में सिंपल मिरर इमेज, डायरेक्शंस, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, जो टाइट में भी हम देखते हैं, सिलोगिज्म, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सिंबल सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग होती है। बिल्कुल डिटेल सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बने रहिए चैनल के साथ। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी में आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें होती है, एब्रीवेशंस होते हैं, बेसिक कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको शॉर्टकट्स, वेब टेक्नोलॉजी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ब्राउज़र सर्च, छोटी सी बुक आती है कंप्यूटर लिटरेसी की, तो उस पर भी सारी ये क्वेश्चंस होते हैं बेसिक। नेक्स्ट, हाँ, ये जो है आपका कंप्यूटर लिटरेसी का है, 10 मार्क्स के लिए 10 क्वेश्चन आते हैं। ये आपको टॉपिक वाइज यहाँ दिया हुआ है, आप पॉज करके रीड भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी का भी डिटेल सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, जो आप टॉपिक वाइज पढ़ के अपना पेपर अच्छे से क्लियर कर सकते हो। में आ जाती है आपकी पेडागोजी, जो 60 मार्क्स के लिए होती है। टॉपिक वाइज है पर्सपेक्टिव एंड एजुकेशन एंड लीडरशिप, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जो हम पढ़ते हैं सीटेट के लिए उसी से रिलेटेड होता है। एक आध टॉपिक जो है बढ़ा के आता है, जैसे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप हो गया, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो ये जो है 10 क्वेश्चन 10 मार्क के लिए, ऐसे 15 15 10 10 10 के टोटल 60 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, और स्कोरिंग होते हैं। अगर आपकी सीडीपी क्लियर है, आपका पेडागोजी क्लियर है, बेसिक चीज़ें आपको पता है, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। स्कोर होता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न, तो पीआरटी के लिए आपको फिर से आना पड़ेगा कोर लैंग्वेजेस कॉम्पिटेंसी में, हिंदी, इंग्लिश, 10 मार्क की फिर से आएंगी आपको। जनरल साइंस आएगा, जनरल मैथ्स आएगा, और एनवायरमेंटल साइंस जो आपका 6 थीम्स बेस्ड होता है ना एनसीईआरटी का, सीटेट का, उसी के बेसिस पे। तो यहाँ पे सिलेबस आपको दिया हुआ है। जनरल जो कोर लैंग्वेजेस आपको आना चाहिए वो है इंग्लिश। ठीक है, उसमें आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, जो हम जनरल ग्रामर पढ़ते हैं 1st to 8th स्टैंडर्ड तक के, वही सारी चीज़ें होती है। हिंदी का भी वैसे ही आपका है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, मुहावरे, अलंकार, विराम चिन्ह, यही सारी बेसिक चीज़ें होती है, बहुत ईजी होता है इंग्लिश। मैथ्स, जो जनरल मैथ्स होता है, आपको 1st to 8th तक की नॉलेज होना चाहिए एनसीईआरटी की। प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो, प्रपोर्शन, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, ये जो है बेसिक आपके जो फंक्शन, जो हमें ऑपरेशन होते हैं,
सब्सट्रैक्शन, एडिशन, वो सारी चीज़ें आपको करना पड़ता है। एनवायरमेंटल साइंस वही 6 थीम्स के बेसिस पर ही होता है। तो ये जनरल साइंस, मैथ्स और एनवायरमेंटल साइंस का आपको सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, जो पीआरटी के लिए आपको इतना को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। बुक्स के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी की क्लासेस 1st to 5th तक की जो बुक्स है वही आपको मैथ्स के लिए रेफ़र करना है और ईवीएस के लिए भी आपको वही रेफ़र करना है। अब आ जाते हैं टीजीटी के सिलेबस पे, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। तो ये भी 180 मार्क्स का ही होता है पेपर। 180 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं, 3 घंटा। और इसमें भी आपको जनरल इंग्लिश में 10 मार्क, जनरल हिंदी में 10 मार्क्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी पे 5 हो जाते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी पे 5 हो जाते हैं। ठीक है। और पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप सेम रहेगा, जो आपका आपने पीआरटी में देखा वही जो है आपका टीजीटी में भी रहेगा। ये 40 मार्क्स का होता है, वहाँ 60 मार्क्स का होता है, यहाँ 40 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते हैं, जहाँ पे पीआरटी में अगर आप देखें तो कंसर्न सब्जेक्ट के 80 मार्क्स होते हैं, यहाँ पे 100 मार्क्स होते हैं। तो ये इस तरीके से टोटल आपका बन। पार्ट 1 देख लेंगे हम, वही है आपका जनरल हिंदी के टॉपिक है, जनरल इंग्लिश के टॉपिक 10 के लिए। फिर आपका आ जाता है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर 10 मार्क का, रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क की और कंप्यूटर लिटरेसी 5 मार्क। पार्ट 3 में आपका सेम वही है, जो है आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। जो पेडागोजी आपके अगर क्लियर है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, जो कि 40 मार्क्स के लिए टोटल। ठीक है। आप पॉज करके भी ये सारे पॉइंट्स एकदम टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट पूरे डिस्कस किए, आपको क्या पढ़ना है किस टॉपिक से। पार्ट 4 में आपका आ जाता है डिटेल सिलेबस। हम इस वीडियो में साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए डिटेल सिलेबस देखेंगे टीजीटी का, जिसमें मैटर, नेचर एंड बिहेवियर आ जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है। नेचर ऑफ मैटर आ जाएगा, पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स आ जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, जो 100 मार्क्स आपको दे सकते हैं अगर आप साइंस का सिलेबस कवर कर लो। और सिंपल से ही टॉपिक है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, केमिकल रिएक्शन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो हम 1st to 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। सीटेट में भी हमको पढ़ना ही पड़ता है ये सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें इसमें भी होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज, effects of current, magnetic effects of current, food production, natural phenomenon, our environment। तो इस तरीके से टीजीटी का सिलेबस साइंस के लिए हमने डिटेल सिलेबस दिखाया है, जो 100 मार्क्स का पेपर बनता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको केवीएस का सारे सिलेबस के पॉइंट समझ में आए होंगे पीआरटी टीजीटी के लिए। और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए। थैंक